हाँ तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। और आज की क्लास में अपन राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप इनको अच्छे से लेकर पढ़ लेना ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये एग्जाम में रिपीट हो तब आपकी गलत ना हो, ठीक है। और दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न लाता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे प्रश्न आप तक आसानी से पहुँच सके और मैं भी खुद को मोटिवेशन फील करा सकूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जो प्राचीन वैदिक अनुष्ठान अश्वमेध यज्ञ कराने वाला अंतिम हिंदू शासक था। बताइए वो कौन था। मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, भगवंत दास या फिर मान सिंह। तो देखिए, अश्वमेध यज्ञ कराने वाला अंतिम हिंदू शासक था सवाई जय सिंह। कौन था? तो सवाई जय सिंह, बिल्कुल। जो जयपुर के सवाई जय सिंह थे उन्होंने अंतिम बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपने पहले प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान में भीलों के सामाजिक व राजनीतिक जागरण के लिए किस वर्ष गोविंद गुरु द्वारा संप सभा गठित की गई थी। बताइए 1902 में, 1903 में, 1904 में या 1905 में। साफ साफ आपसे पूछ रहा है क्वेश्चंस कि संप सभा की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, संप सभा की स्थापना हुई थी 1903 में। कब हुई थी? 1903, बिल्कुल। ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि सलूम्बर के राव का नाम बताइए जिसने 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में विद्रोहियों का सक्रियतापूर्वक समर्थन किया। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सलूम्बर का कौन सा राव था जिसने विद्रोहियों का समर्थन किया था। बताइए केसरी सिंह, कुशल सिंह, मान सिंह या फिर जोत सिंह। तो देखिए, सलूम्बर के राव का नाम था केसरी सिंह। क्या नाम था? केसरी सिंह, बिल्कुल। ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर अवस्थित है। बताइए चूरू दुर्ग, भैंसुरगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग या फिर जालोर दुर्ग। तो देखिए, काली सिंध और आहू इन दोनों नदियों के संगम पर जो दुर्ग स्थित है उसका नाम है गागरोन दुर्ग। क्या नाम है? गागरोन, बिल्कुल। ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि लालगढ़ महल और संग्रहालय किसकी स्मृति में निर्मित किया गया था। बताइए महाराजा गंगा सिंह, महाराजा बदन सिंह, महाराजा लाल सिंह या महाराजा अमर सिंह। तो देखिए, जो लालगढ़ महल और संग्रहालय है ये महाराजा लाल सिंह की याद में बनवाए गए थे और इनको बनवाया था महाराजा गंगा सिंह ने, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवी बोली प्रचलित है। बताइए निम्न चार में से सबसे परफेक्ट उत्तर कौन सा है? झालावाड़, प्रतापगढ़, चूरू या फिर बारां। तो देखिए, जो मालवी बोली है ना ये प्रचलित अपने झालावाड़ में। कहाँ पर? झालावाड़, बिल्कुल। ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि कौन थे। बताइए दुरसा आडा, कवि राजा श्यामल दास, बाचाजी चतुर सिंह या फिर दयाल दास। तो देखिए, जो मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह थे उनके दरबारी कवि थे कविराज श्यामल दास। कौन थे? कविराज श्यामल दास, बिल्कुल। ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि केला देवी के भक्तों के द्वारा गाए जाने वाले लांगुरिया गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है। बताइए जैसलमेर में, करौली में, धौलपुर में या फिर मेवाड़ में। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। जो लांगुरिया गीत है ना वो प्रचलित है करौली में। कहाँ पर है? करौली, बिल्कुल। ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। बताइए चंद्रप्रदाय ने, बदायूनी ने, जोगराज ने या फिर अमीर खुसरो ने। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत है ये प्रतिपादित किया था चंद्रप्रदाय ने। किसने किया था? चंद्रप्रदाय, बिल्कुल। ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। बताइए मुद्रा शास्त्र, जीवाश्म विज्ञान, माइक्रोलॉजी या फिर पुरालेख जिसे एपिग्राफी कहते हैं। तो देखिए, जो शिलालेखों का अध्ययन होता है ना उसे अपन कहते हैं पुरालेख। क्या कहते हैं? पुरालेख, बिल्कुल। ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को राजस्थान के किस क्षेत्र में मनाई जाती है। बताओ भाई, जोधपुर में, करौली में, अलवर में या फिर बूंदी में। तो अपने को पता है जो कजली तीज का त्यौहार है ये बूंदी का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? बूंदी का, बिल्कुल। ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा कि जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज मनाई जाती है वो बूंदी की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। बताइए किराड़ू, आभानेरी, बडोली या फिर दिलवाड़ा। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान के खजुराहो आपको पता है कि अपन किराड़ू को कहते हैं। किसको कहते हैं? किराड़ू। ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और बात करें किराड़ू की कि ये कहाँ है तो ये अपने बाड़मेर में है, ठीक है।
अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान में सीकर का कौन सा शहर गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। यानी कि साफ पूछा है कि गोटा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, खंडेला, आमेर, शाहपुरा या विराटनगर। तो सीकर में गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र अपने खंडेला। कौन सा है, खंडेला, बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि जैसलमेर में सबसे बड़ी व सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है, बताइए। बागोर की हवेली, पटवों की हवेली, सामोद की हवेली या चार चौक हवेली। तो देखिए जैसलमेर की सबसे बड़ी व सबसे सुंदर नक्काशीदार जो हवेली है वो है पटवों की हवेली। कौन सी है, पटवों की हवेली, बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है। देखो नेगेटिव प्रश्न पूछा है कि जो वाद्य यंत्र गैर नृत्य में प्रयुक्त नहीं होता है वो बताओ। तो बताओ बांकिया, थाली, गेरिये या फिर ढोल। तो देखिए जो गैर नृत्य है ना इसमें बांकिया वाद्य यंत्र होता है, थाली भी होता है और ढोल भी होता है, लेकिन गेरिये नहीं होता है। गेरिये तो जो गैर नृत्य करते हैं ना उनको गेरिये कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर हो जाएगा कि गेरिये जो है ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस राज्य में पाया जाता है, बताइए। पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में या फिर राजस्थान में। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कालीबंगा राजस्थान में है। ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। ये भी बहुत आसान प्रश्न है। इल्तुतमिश व मोहम्मद गोरी के बीच, पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच, कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश के बीच, इल्तुतमिश व पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो देखिए तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय ये दोनों युद्ध हुए थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच, ठीक है। तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई, बताइए। लक्ष्मी कुमारी, श्रीलाल, विजयदान देथा या मालचंद तिवारी। तो देखिए जो बातारी फुलवारी ग्रंथ ना ये लिखा था आपके विजयदान देथा ने। किसने लिखा था, विजयदान देथा, जिसे अपन बिज्जी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचपीर में शामिल नहीं है। बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा है। हड़बू जी, तेजा जी, रामदेव जी या फिर पाबू जी। तो देखिए जो पंचपीर में शामिल नहीं है ना वो है अपने तेजा जी, बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है, ठीक है। और बात करें कि पंचपीर में कौन कौन शामिल है तो पहले है आपके पाबू जी, दूसरे रामदेव जी, फिर है गोगा जी, फिर मेहा जी और फिर हड़बू जी। ये पांचों के पांचों ही आपके पंचपीर कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी फिलहाल अपना सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था, बताइए। हर्राज भाटी, लूणकरण भाटी, विजयराज या फिर जवाहर सिंह। तो भाटी वंश का जो अंतिम शासक था ना वो था आपके जवाहर सिंह। कौन था, जवाहर सिंह, बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि श्री महावीर जी मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में आयोजित होता है, बताइए भाई। बीकानेर में, सिरोही में, अलवर में या करौली में। तो श्री महावीर जी का जो मेला है ना ये लगता है करौली में। कहाँ लगता है, करौली में। और इसकी तिथि आती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि आबू के परमार वंश के संस्थापक का नाम बताइए, बताओ भाई। धारावंश, दलेल सिंह, प्रताप सिंह या धूमराज। तो जो आबू के परमार वंश के संस्थापक है उनका नाम है आपके धूमराज। क्या है, धूमराज, बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि अर्णोराज चौहान ने कौन सी कृत्रिम झील बनवाई थी, बताइए। आना सागर झील, बालसमंद झील, फतेह सागर झील या पुष्कर झील। तो जो अर्णोराज चौहान है इन्होंने झील बनाई थी आना सागर झील। कौन सी झील बनाई थी, तो आना सागर झील। और जो अर्णोराज चौहान है इसे आना जी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपसे पूछा है कि मांड गायन में असाधारण योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया, बताइए। अल्लाह जिलाई बाई को, मीराबाई को, राणाबाई को या गौरी देवी को। तो देखिए मांड गायन में जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है ना वह आपकी अल्लाह जिलाई बाई, बिल्कुल अल्लाह जिलाई बाई, जिसे मरुभूमि की कोकिला भी अपन कहते हैं। उनके मांड गायन में असाधारण योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी में ये बेहद मददगार साबित होंगे। और दोस्तों अब आप कमेंट करके बताओ कि इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और इसके पार्ट 2 के लिए भी आप कमेंट करना, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।